इवन दो मैं जब यहाँ गोवा में आया था तो हमें ये भी नहीं पता था हमें करना क्या है। सच बता रहा हूँ ये चीज़। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सभी अच्छे होंगे। सो आज की जो वीडियो बना रहे हैं हम वो बना रहे हैं माइग्रेशन को लेके। क्या माइग्रेशन इजी है गोवा में या नहीं है, या लोग जैसा सोच के आते हैं वैसा यहाँ पे होगा, हाँ। या फिर मतलब इजी नहीं है तो क्यों नहीं है और इजी है तो क्यों है। हाँ। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो यहाँ पे लोग हैं, जो गोवा के लोकल लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है गोवा के बारे में, और जो बाहर के लोग आते हैं वो क्या सोच के आते हैं गोवा के बारे में। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। वीडियो पूरी देखना और अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सोच रहे हो इधर माइग्रेट होने का, हम्म, तो वो इजी तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। वो हमने जो फेस किया है वो हमें ही पता है। और दूसरी चीज़, जैसे अगर आप माइग्रेट हो रहे हो तो सबसे पहली चीज़ तो ये आप समझ के चल लो कि जो गोवा है, गोवा जब आप घूमने आते हो तब अलग गोवा होता है, पर जब आप शिफ्ट होते हो तब अलग गोवा होता है। और ये चीज़ ना सिर्फ मैंने नहीं देखी, मतलब मैंने बहुत सारे अपने गेस्ट जो हमारे आते हैं, मतलब हाँ, जो हमारा होम स्टे है उसमें भी देखिए, लोग अलग माइंड सेट लेके आते हैं। और जब बिल्कुल। 8 दिन 10 दिन इधर रहते हैं उस पर्पज़ से आते हैं। जैसे कि अगर होम स्टे का क्या रहता है, होम स्टे में आप ऐसे रहते हो जैसे आप इधर शिफ्ट हो गए हो, खाना भी खुद से पकाते हो, पार्टी वार्टी करते हो, पर उस लेवल की नहीं करते। जब आप सिर्फ घूमने आते हो तो वो अलग रहता है। हमारे यहाँ जैसे होम स्टेज में क्या होता है, ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम वाले आते हैं, ज़्यादातर लोग लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं, जैसे मंथ रुकना है किसी को, 15 दिन रुकना है किसी को, 10 दिन रुकना है, तो उनका सीन अलग होता है। पर जब उनकी वो चीज़ें बदलती हैं ना, जो उन्होंने पहले से एक्सपीरियंस किया होता है गोवा में, जब वो 4-5 दिन के लिए आए हुए होते हैं और सडनली वो चीज़ें ना बदलती हैं, तो वो बोर होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ये चीज़ मैंने अपने आप में तो नहीं, खैर, पर हाँ लोगों में मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी। अपने आप में तो इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ये सब चीज़ों के लिए तैयार थी, मुझे पता था एक्चुअल में गोवा क्या है, तभी मैंने डिसाइड किया था, मतलब हम सब ने मिलके तभी डिसाइड किया था कि हम गोवा शिफ्ट होंगे, क्योंकि हमने उसको अंदर तक जाना और तब हमने शिफ्ट होने का डिसीज़न लिया। तो सबसे पहली बात यही है, अगर आप माइग्रेट होना चाह रहे हो गोवा में, तो गोवा में माइग्रेट होना इजी नहीं है। पहले गोवा को अंदर तक जान लो, एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना इधर रहो, स्पेंड करो, सारा देखो, कल्चर देखो, सब कुछ देखो। और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वो किस चीज़ के लिए कंसर्न है, वो चीज़ भी हमें पहले ध्यान में रखनी पड़ती है। पहले रखनी चाहिए और वो ध्यान में। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, कोई हमारे स्टेट में या हमारे घर में आके कोई आता है तो हमारी चीज़ें कुछ जो होती हैं उनको वो उल्टे तरीके से लेता है या दूसरे तरीके से सोचता है, तो ऑब्वियसली हमको भी गुस्सा आता है। देखो, इसका ना एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो इंडियन फैमिलीज़ होती हैं, तो उनमें कल्चर क्या है कि जैसे कोई भी, किसी की भी नई शादी होती है, वो आके उस फैमिली में एडजस्ट होता है, तो पहले कुछ साल उसको एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे क्लैश भी होते हैं उस चक्कर में। लाइक घर की जो रीति रिवाज हैं वो कुछ और हैं, नया बंदा कुछ और रीति रिवाज लेके आया है। तो उस सब में ना बहुत घोलमाल होता है। अपना पर्सनल रिलेशन तो किधर और ही छूट जाता है, उसमें ही तालमेल बैठाने में पूरे साल 2 साल लग जाते हैं। तो ये चीज़ इधर आके, या इधर नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओगे तो हर कोई अपनी ऑथेंटिसिटी को लेके बहुत कंसर्न होता है, और वो होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज जो गोवा की ऑथेंटिसिटी है, गोवा का कल्चर है, गोवा के जो ग्रीनरी है ना, वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। नॉर्थ गोवा आप जाओ और साउथ गोवा आप जाओ, तो नॉर्थ गोवा पूरा ना कमर्शलाइज हो चुका है, और मैक्सिमम पार्ट। और आपको गोवा जैसी फील वहाँ पे हमें तो नहीं आती है। वो आपको पार्टी वाला माहौल जरूर मिलेगा उधर। मतलब आप 5-10 दिन के लिए आ रहे हो तो आप नॉर्थ गोवा प्रीफर करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि वो फन लविंग जगह है, वैसी जगह है। पर जो एक्चुअल गोवा है वो बहुत कम जगहों में बचा है, जो होता था एक्चुअल में गोवा।
और ये चीज़ें ना हमने इधर लोकल से ही जानी, हमें भी नहीं पता थी उतने अच्छे से। हमें तो लगता था कि लाइक हाँ ठीक है, अगुंडा पीसफुल है, लेकिन जब हमने चीज़ें जानी डीप और लोकल लोगों से बहुत सारी बातें की, उन लोग के कांटेक्ट में आए, तब जाके हमें ये चीज़ें पता चली कि एक्चुअल गोवा क्या होता था। एंड लोकल बहुत हेल्पफुल है। हाँ। अगर आप उनके साथ अच्छे हो तो वो आपसे डबल अच्छे हैं आपके लिए। अगर आप हाँ उनको कुछ बोल रहे हो तो फिर वो तो ऑब्वियसली कोई भी हो वो गलत ही है। हाँ। हाँ, बट जब आप उनके साथ अच्छे हो तो वो भी आपके साथ अच्छे हैं। पता है, इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। अगर हम इधर साउथ गोवा में रहते हैं, कहीं तक भी जाएं हम, आगे तक भी, जैसे जो जो थोड़े से कम कमर्शलाइज प्लेसेस हैं, वहाँ पे हमें अपनापन लगता है। मतलब हाँ। लोग हमसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, चाहे वो हमें जानते हैं नहीं जानते हैं। हाँ। बहुत मतलब फ्रेंडली। इवन इधर के जो लोकल गांव है ना, छोटे छोटे, जैसे हम एक दिन उधर वाटरफॉल गए थे और वो बबलिंग लेक गए थे, तो वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, वो तो टूरिस्ट को जानते भी नहीं ढंग से। मतलब उनका इतना टूरिस्ट बेस कुछ नहीं है, उनका तो लोकल से ही सब धंधा चलता है। हाँ। बट वो इतने फ्रेंडली थे ना बात करने में, हाँ। बहुत ज़्यादा। और एट द सेम टाइम जब हम किसी कमर्शलाइज प्लेस पे जाते हैं तो उधर सब कुछ वो वैसा माइंडसेट होता है कमाने वाला, तो उधर वो रिलेशन ये सब पीछे छूट जाता है। वो पहले सोच लेते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हाँ। बात करें या नहीं करें। हाँ। और बात करें तो किस मूड से करें, तो वो सारी चीज़ें ना सोच लेते हैं वो लोग पहले फ़ायदे के लिए। हाँ। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मतलब अच्छा नहीं लगती है। हाँ। और गोवा की जो ऑथेंटिसिटी है ओब्वियसली वो रहनी चाहिए, वो नहीं जानी चाहिए। तो अभी बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से शुरू होती हैं। प्रॉब्लम शुरू होती हैं जब आप माइंड सेट करके ये आते हो कि लाइक मुझे बहुत पैसा, गोवा मतलब पैसा कमाने की जगह। हाँ। तो वैसा बिल्कुल नहीं है। जो एक्चुअल गोवा है वो बहुत पीसफुल है और बहुत लाइक डिफरेंट है। ये यहाँ का कल्चर क्या है, दिन में सब कुछ बंद रहता है। ये लोग लंच टाइम, मतलब लंच उस टाइम पे अपना सब कुछ रिलैक्स होके लंच करते हैं, टाइम देते हैं, थोड़ा एक छोटी नैप भी लेते हैं। तो यहाँ का कल्चर ये है। बट जब हम पैसा कमाने के माइंड से आते हैं तो हम क्या सोच के आते हैं कि हमें फुल टाइम काम करना है, सब मतलब झोंक देना है उसमें सब हाँ। कुछ। और मतलब जो जो फैसिलिटीज़ यहाँ के लोग नहीं दे पा रहे हैं वो भी हम देंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बड़े बड़े लाइक एडवर्टाइज करेंगे अच्छे से अपनी चीज़ों को, और हम आगे बढ़ जाएंगे। बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, वहीं से यहाँ की ऑथेंटिसिटी जाने लगती है। आप अगर इधर आते हो ना तो इधर के कल्चर को समझो और उसमें घुल मिल के रहने का ट्राई करो। देखो, बिल्कुल। आप गोवन नहीं हो, आप गोवन कभी बन भी नहीं सकते और ना बनना चाहो। आप जो हो वो बहुत अच्छे हो। सपोज अगर हम पंजाबी हैं तो हम पंजाबी बहुत अच्छे हैं, पर जब हम गोवा में रह रहे हैं ना तो यहाँ की कल्चर का, यहाँ के लोगों की और यहाँ की सोच की हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें याद रखनी है अगर आप शिफ्ट होने का सोच रहे हो तो। बिकॉज ईजी नहीं है ये सब करना। हाँ। और शिफ्ट होना भी इजी नहीं है, पर फिर भी जो जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई। दूसरी चीज, जो भी हम काम कर रहे हैं उससे वहाँ के लोकल्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम नहीं हाँ, होनी चाहिए। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने जो होम स्टे अपने स्टार्ट किए हैं या फिर जितने भी स्टार्ट किए हैं वो सारे हमने उनके स्टार्ट किए हैं जिनके पास कोई गेस्ट ही नहीं आया पूरे साल में हाँ। ड्यू टू लॉकडाउन। और तो हाँ, कहीं ना कहीं हमें लगा कि यार उन पे कुछ भी नहीं आया, मतलब बुरी हालत में चल रहे थे सभी लोग। यहाँ पे नहीं, सभी पूरे इंडिया का ये हाल है। हाँ, इवन दो वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो यहाँ पे जिन जिन लोगों के साथ ऐसा था उन्होंने हमसे बात करी और हमने समझा उनकी प्रॉब्लम को। हाँ। तब हमने जाके ये डिसीजन लिया कि नहीं चलो ठीक है, हम करते हैं कुछ ना कुछ इसको ट्राई और स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ ऐसा जिससे क्या इनका भी ये चले और उससे हमारी भी रोजी रोटी हमारी भी कुछ वो चले। बट ये नहीं है कि ये मैंने लॉन्ग टाइम सोच लिया तो सोच लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारा होता है कि वहाँ के लोगों के साथ कितने हम फ्रेंडली हैं, कितना उनके हेल्प कर सकते हैं, किस वे में उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो चीज़ें होनी तो वो चाहिए। भी आपकी हेल्प करेंगे बदले में। ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि कल को आपको ज़रूरत पड़ेगी वो हेल्प नहीं करेंगे। हाँ। बहुत पॉइंट पे वो बेमतलब आपकी हेल्प करेंगे। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें अगर हम माइंड में रखते हैं तो क्लैश नहीं होता है। क्लैश होता है जब हम मतलब अपनी अलग उसमें में जाते हैं। हाँ, अलग धुन में जाते हैं, कुछ और सोच के आते हैं और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। इवन दो मैं जब यहाँ गोवा में आया था तो हमें ये भी नहीं पता था हमें करना क्या है। सच बता रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की है कि हम गोवा में आए थे, पहले दिन हमें ये नहीं पता था हमें करना क्या है कल, या फिर हम आगे अपना क्या काम करेंगे। लेकिन जब आए तो लोकल्स के साथ मिले तो हमें चीज़ें पता चली और उनके साथ फ्रेंडली हुए, फिर उन्हीं से हमें Ideas आइडियाज़ भी आए। हाँ।
और फिर उन्हीं के साथ मिलकर हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया। और ये सिर्फ गोवा के बारे में नहीं है, ये दुनिया के हर जगह के बारे में हाँ। है। आप कहीं भी माइग्रेट होते हो, सामंजस्य बिठाना, आपस में तालमेल बिठाना इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। और चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, मुश्किलें आती हैं और देखो कैसे आप उनके साथ डील कर सकते हो मुश्किलों के साथ। अच्छा रहता है उधर के होके रहो, हाँ। वहाँ की लोकल जो कल्चर है, जो भी ऑथेंटिसिटी है उसकी रिस्पेक्ट करो, ट्राई करो, उसको हर्ट ना करो। बिल्कुल। तो पर्सनली तो मैं यही बोलूँगी। बाकी अच्छी लगी हो आपको वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। हाँ। और हरविंदर बोलेंगे अभी। सो गाइस, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना चैनल को जो पहली बार मेरे चैनल पर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय।